समय भाग रहा है। इस भागती हुई जिंदगी में हमारे आसपास रोज कुछ ना कुछ घटता रहता है। इन साधारण घटनाओं में ही जीवन के गहरे सबक छिपे होते हैं, लेकिन इन्हें समझ पाना सबके लिए आसान नहीं होता। जीवन के हरेपन को महसूस कर पाना और नए नए रास्ते खोज पाना तभी संभव है जब आप अपने आसपास की घटनाओं में प्रेरणा के सूत्र खोज सकें। आप चिंता में हैं और जीवन की आपाधापी में खुद को उलझा हुआ पाते हैं, तो प्रस्तुत कहानियाँ आपको समाधान देती। जी हाँ, मैं हूँ जया वाजपेयी और आज आपके लिए लेके आई हूँ जीवन से संबंधित कुछ ऐसी कहानियाँ जो जीवन प्रबंधन की कहानियाँ हैं, आपको जीने का सही तरीका बताती हैं। अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप ऐसी कहानियों को अपने चारों ओर घटता हुआ पाएंगे। शायद यही वजह है कि इन कहानियों से कहीं ना कहीं आप खुद को जुड़ा हुआ पाएंगे। आज की हमारी कहानी है मुकुल, परीक्षा और उदासी। मुकुल, जिसे अपने पिता से जीवन की नई ऊर्जा मिली। जी हाँ, 10वीं की परीक्षा में मुकुल के अच्छे अंक नहीं आए थे। यह देखकर वह बहुत बहुत उदास हो गया। दिन रात वह बस अपने आप को कोसता रहता। एक तो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने का उसका सपना धरा का धरा रह गया। दूसरे, उसे अपने साथियों से नज़र मिलाने में ग्लानि होने लगी। एक दिन मुकुल के पिता ने उसे एक कोने में बैठा देखा, तो वो समझ गए कि मुकुल की उदासी का कारण क्या है। उनसे रहा नहीं गया। वह मुकुल के पास जाकर बोले, आखिर तुम्हें किस बात का दुख है? तुम्हारे अंक ही तो अच्छे नहीं आए, तुम पास तो ही नहीं हुए हो। इतनी सी बात पर अपने आप को इतना हारा हुआ क्यों महसूस कर रहे हो? अभी तो खुद को साबित करने के लिए तुम्हारे पास पूरा जीवन पड़ा है। मुकुल रुआसा होते हुए बोला, पिताजी, मैं आपकी तरह सफल व्यक्ति बनना चाहता हूँ, लेकिन 10वीं में मेरे खराब अंकों ने मेरा सपना तोड़ दिया। इस पर उसके पिता मुस्कुराए और कहने लगे, मुझे गर्व है कि तुम अभी से सफलता के लिए तत्पर हो, लेकिन यह तुमसे किसने कहा कि 10वीं में मेरे बहुत अच्छे अंक आए थे? बल्कि सच तो यह है कि मेरे माँ पिताजी ने अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर इंजीनियरिंग के कोर्स में मुझे दाखिला दिलवा दिया था, जबकि मुझे उसमें एकदम रुचि नहीं थी। मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़ दी थी। मेरे माँ बाप के सारे पैसे भी बर्बाद हो गए और मैंने इंजीनियरिंग भी पूरी नहीं की। अब सोचो तो यह बात डरावना ख्याल लगता है। मुझे अब भी याद है कि मेरे उस निर्णय की वजह से मेरे पिता ने मुझे खूब डांटा था। उनके डर से मैंने घर वापस जाना ही बंद कर दिया था। दिन भर मैं कॉलेज में ही घूमता रहता और रात कभी किसी दोस्त के घर या कभी रेलवे प्लेटफॉर्म पर बिताता। हफ्ते में एक दिन गुरुद्वारे में लंगर लगा करता था। उसी दिन मैं पेट भर के खाना खा पाता था। लेकिन वह निर्णय मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा निर्णय था। अगर मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई नहीं छोड़ी होती तो कभी भी कॉमर्स नहीं ले पाता, और कॉमर्स ना लेता तो आज चार्टर्ड अकाउंटेंट ना होता। हताशा के उस दौर में मैं रेलवे प्लेटफॉर्म पर सोया ना होता तो सफलता की अहमियत को कभी पहचान नहीं पाता। हम विफल सिर्फ तब होते हैं जब अपनी तरफ से प्रयास करना छोड़ देते हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी से यही सीखा है और तुमसे भी यही कह रहा हूँ कि उदासी छोड़कर अगली परीक्षा के लिए जी जान से जुट जाओ। पिता की बात सुनकर मुकुल के चेहरे पर खुशी वापस आ गई थी। अब वह नई परीक्षा के लिए तैयार होना चाहता था। तो दोस्तों, इससे हमें यह सबक मिलता है कि ज़िंदगी की एक घटना हमें सफल या विफल नहीं बनाती। इसलिए हमेशा कभी अपने आप को हारा हुआ महसूस ना करें। जीवन में कितनी भी परेशानियाँ आएँ, उसका डट कर सामना ज़रूर करें।